नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां यूपी की योगी सरकार ने पेपर लीक पर लगाम लगाने का फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। इसके तहत पेपर लीक जैसी गंभीर समस्या से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। यूपी सरकार के जारी किए गए आदेश के अनुसार किसी भी परीक्षा की जिम्मेदारी 4 एजेंसियों के पास होगी। वहीं डीएम की अध्यक्षता में सेंटर का चयन किया जाएगा। इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस के चयन में भी गोपनीयता बरती जाएगी। प्रिंटिंग प्रेस में स्मार्टफोन और कैमरा ले जाना पूरे तरीके से बैन होगा। वहीं 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी होने पर 2 चरणों में परीक्षा होगी। हर पाली में 2 या अधिक पेपर सेट जरूर होने चाहिए। प्रत्येक सेट के प्रश्न पत्र की छपाई अलग अलग एजेंसी के माध्यम से होगी। रिजल्ट बनाने में धांधली को रोकने के लिए आयोग और बोर्ड में ही ओएमआर शीट की स्कैनिंग कराई जाएगी। सीएम योगी ने सारी जिम्मेदारी अलग अलग एजेंसी को दी है। तो पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार का कानून, यूपी सरकार ने भर्ती परीक्षाओं के लिए आदेश जो है वो जारी कर दिए हैं। परीक्षा कराने में 4 एजेंसियों की जो मदद है ली जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन से सीधे जुड़ गए हैं। पवन का रुख कर लेते हैं। पवन, जिस तरीके से देखा गया कि नीट और यूजीसी नेट जो परीक्षा है उसमें गड़बड़ी पाई गई, तो वहीं पर योगी सरकार जो है उन्होंने नए जो परीक्षा कानून बनाए हैं, नई परीक्षा नीति है, और उन्होंने ये भी कहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना राष्ट्रीय पाप है, और यदि जो ऐसा करता है जीरो टॉलरेंस की नीति जो है वो भी अपनाई जाएगी। देखिए कविता, यह मामला चूंकि जब से योगी सरकार आई हुई है, इसके बावजूद कई परीक्षाएं हुई। कुछ परीक्षाएं ही सफल हो पाई, बाकी सभी परीक्षाएं निरस्त हुई। उसके कई कारण रहे। कहीं से परीक्षा पेपर लीक हुआ, कहीं से जो एजेंसियां जांच कर रही वहां से लीक हुआ, कहीं से जहां पेपर छपे थे वहां से लीक हुआ। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दूसरी बार भी जब सरकार बनने के बाद जो परीक्षाएं हो रही हैं वो काफी अनियंत्रित हुई, और उससे युवा काफी नाराज रहा, जिसका असर इस बार के इलेक्शन में भी देखने को मिला। उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभाग से एक विचार आमंत्रण किया था, और वहां पर जो वैकेंसियां खाली हैं उसको भी मंगाया गया है। लेकिन अब परीक्षा कराने के लिए उन्होंने नई नियमावली बनाई है। उस नई नियमावली को इतना पुख्ता बनाया गया है कि इतना शुचितापूर्ण ढंग से एग्जाम हो कि जिससे कहीं से परीक्षा के नकल करने के या लीकेज के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हों। इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने जो गाइडलाइन बनाया है, उनका ये कहना है कि जो भी पेपर छपे वो कम से कम 2 पेपर छपे अलग अलग, और उन 2 पेपरों के जो पेपर ABCD करके होते थे उस तरह के करीब 8 क्रम बनाए जाए, जो उसके अंदर के जो क्रम संख्या सीक्वेंस है वो 8 पेपर अलग अलग हो, जिनके सीक्वेंस अलग हो, जिससे आपस में नकल करने की जो सुविधा है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। इसके अलावा जिले में जो नोडल एजेंसियां बनाई गई हैं, जो वहां पर एक कमेटी बनाई गई है कि जो परीक्षा केंद्र का निर्धारण करेंगे उसमें अध्यक्ष डीएम बनेगा। डीएम के अलावा जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी होंगे, वहां पर कप्तान होगा, और जो शिक्षा विभाग से जिले के जो अधिकारी हैं वो रहेंगे। करीब 5 लोग उसमें सदस्य नामित होते हैं, उसका अध्यक्ष डीएम होगा। लेकिन उस परीक्षा केंद्र के निर्धारण में बहुत सारी जो गाइडलाइन में सुधार किया गया है कि जो भी परीक्षार्थी है उसको वहां तक पहुंचने के लिए रोड की व्यवस्था, आने जाने का सुगम साधन हो, वहां पर सबसे मुख्यतः स्वचालित सीसीटीवी हो जो बिल्कुल चल रहा हो, जितने भी कमरे हो वहां पर सीसीटीवी काम कर रहा हो। इसके अलावा परीक्षा केंद्र पर जो पेपर पहुंचेगा वह 5 घंटे पहले डिसाइड होगा कि किस परीक्षा केंद्र पर कौन से कोड की परीक्षा जो है अंक पत्र दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि उसके बीच में ही लीकेज की संभावना होता है कि पेपर खुलता है और पेपर आउट हो जाता है, जिसको लेकर के बच्चे करीब 2 घंटा पहले ही उसको हल करने की कोशिश करते हैं, या जो शिक्षा नकल माफिया इसमें लगे होते हैं वो इस पर नजर बनाए होते हैं। तो अब जो आयोग को भी यह डिसाइड करने का हक है कि 5 घंटे पहले ही उसका पेपर पता चलेगा कि यह पेपर किस कोड संख्या का और किस जो है संस्था पर जाएगा। इसके अलावा उस पेपर को मात्र आधे घंटे पहले खोला जाएगा, और जो वहाँ पे कक्ष निरीक्षक होंगे उनको भी
मात्र आधे घंटे पहले पता चलेगा कि वो किस कक्षा में उनकी ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा जिस परीक्षा केंद्र पर जिस परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक की ड्यूटी लगेगी उसको भी या करीब आधे परीक्षा निरीक्षक केंद्र निरीक्षक संस्थान के होंगे और आधे अदर साइड से मिलाए जाएंगे, जिससे कि वहां पर लीकेज की संभावना बिल्कुल ना हो। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये रखी गई कि अगर 4 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी हैं या 4 लाख से 5 लाख के बीच में परीक्षार्थी हैं तो इस परीक्षा को 2 पाली में कराया जाएगा, और अगर 4 लाख से कम है या 4 लाख तक है तो 1 पाली में ही परीक्षा कराई जाएगी और एक बार में संस्थान परीक्षा कराएगा। इसके लिए पहले जो है कोई भी एजेंसी डिसाइड की जाती थी तो एक एजेंसी डिसाइड होती थी, लेकिन इस बार नए नियम के तहत करीब 4 एजेंसियां होंगी जो परीक्षा को नियंत्रण में रखेंगी या परीक्षाएं कराएंगी अलग अलग ढंग से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अगर एक एजेंसी होती है तो उसमें लीकेज के चांसेस ज्यादा होते हैं। जहां पेपर छपता है, जहां से पेपर उठाया जाता है या उसको जब डार्क रूम में रखा जाता है वहां से उठाकर जब परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया जाता है, तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे पड़ाव हैं जहां पर परीक्षा कराने वाले या परीक्षा में जो सुविधा पहुंचाते हैं वो लोग कहीं न कहीं से लीकेज पैदा कर सकते हैं, जिसको लेकर के पूर्णतया इसको शुचितापूर्ण ढंग से परीक्षा कराने के लिए, लीकेज को बंद करने के लिए नई नियमावली बनाई गई है। लेकिन इसको लेके चूंकि सरकार की, योगी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की बहुत ज्यादा किरकिरी हुई है परीक्षा को लेकर के, चूंकि ऐसी बहुत सारी परीक्षाएं दूसरी बार सरकार बनने के बाद हुई है जिसमें युवा काफी उत्साहित थे और परीक्षा होने के ठीक 1 से 2 दिन बाद ही परीक्षा कैंसिल करनी पड़ी। इस तरह से विभत्स कंडीशन सामने आई थी। लेकिन जो नई नियमावली बनी है, ऐसा माना जा रहा है कि इसमें काफी शुचिता का ध्यान रखा गया है और नकल होने की या परीक्षा लीक होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। कविता, बिल्कुल पवन, जो आप कानून के नियम बता रहे थे, वाकई जो पेपर लीक के चांसेस बहुत कम होंगे क्योंकि फुल प्रूफ प्लान भी है। लेकिन अगर गड़बड़ी पाई जाती है, कोई गड़बड़ी में पकड़ा जाता है, तो सीएम योगी ने कहा है कि 0 टॉलरेंस की जो नीति अपनाई जाएगी, मतलब कि बुलडोजर समझे। जी बिल्कुल कविता, बुलडोजर नहीं, उनके ऊपर गैंगस्टर लगाने की बात चल रही है। मुख्यमंत्री ने इस बार कहा है कि जो भी इस बार नकल करते हुए पकड़ा जाएगा, कानून किसी कीमत पर छोड़ेगा नहीं और कड़े ढंग से इस पे लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले एक बार राजनाथ सिंह मंत्री हुआ करते थे, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनाए गए थे। उन्होंने नकल कराने के लिए, जो नकल करते हुए पकड़ा जाएगा उसको जेल जाने की व्यवस्था बनाई थी। उसके बाद से यह व्यवस्था शिथिल कर दी गई थी और लगातार निरंतर परीक्षाएं होती रही। कई बार मुख्यमंत्री आए और गए लेकिन यह परीक्षा चलती रही। उसके बाद आज ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन परीक्षाओं में अगर ऐसा कड़ा नियम लगाते हैं तो शायद ही उस परीक्षार्थी को या जो नकल करते हुए या नकल कराते हुए मिलेगा उसके ऊपर कड़ी कानून नजर रखेगी और उनको जेल भेजने की पूरी व्यवस्था बना रखे हैं कि अगर ऐसा होता है, चूंकि एक व्यक्ति के कारण 2 से 4 लाख बच्चों का जो भविष्य है वो अधड़ में पड़ जाता है और एक परीक्षा टलने पे कितना पैसा बर्बाद होता है, कितना समय बर्बाद होता है। फिर अगले वाले जो टर्न आता है उसमें बहुत सारे ऐसे परीक्षार्थी इनकी एज खत्म हो जाती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी समस्या का सामना करना पड़ता है। इन सभी चीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार बड़ा नया और बहुत कड़ा कानून बनाया है, जिससे कि अब जो परीक्षाएं होंगी उसमें शुचिता का पूर्णतः ध्यान रखा जाएगा। कविता, बिल्कुल पवन, परीक्षा लीक मामले में सीएम योगी जो है बिल्कुल सख्त अंदाज में नजर आ रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।